राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। तो आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक और नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की हमारी चाय बन रही है और इधर आज ना हम ये जो रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो ना हम साल भर के बाद करीब, पिछले बार हमने कब बनाया था हमको याद ही नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आलू तो वैसे मैंने उबाले थे, कुछ सब्ज़ी मुझे बनानी थी कुछ और, लेकिन मेरा ना एकदम से मन हुआ कि चलो इसको भी बनाते हैं। और ना क्योंकि जो मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी तो वो मतलब ग्रेवी वाली थी, तो टिफ़िन में पैक नहीं हो पाती थी। तो मैंने कहा डेली माही को कुछ अलग सा नहीं बना के दे पा रहे हैं और नित्या के भी टिफ़िन में कुछ अलग सा नहीं हो पा रहा है, तो चलो टिफ़िन में ये कुछ अच्छा सा टेस्टी सा पैक करें। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। तो इसमें मैंने धनिया, हरी और तड़के में लगाया है जी, और नमक, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, सारे मसाले मैंने इसमें डाल के और इसे अच्छे से ना फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से हमको इसको फ्राई करना है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा अच्छे से हम फ्राई करेंगे ना उतना ही ये पराठों का टेस्ट अच्छा आएगा। तो सबसे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले ना मैं जब पराठा बनाती थी ना तो मैं फ्राई नहीं करती थी, मतलब सारे मसालों को ऐसे ही मिलाकर और रख लेती थी। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर करीब गरम मसाला। तो गरम मसाला मिलाने के बाद इसको हम चला लेंगे, अच्छे से भुनने के बाद इसको डाल लेते हैं और इसको मैं रखाऊंगी 15 बजे में। तब तक ये ना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम भी मिला ही जाएगा। इधर मैंने ना आटा लगा के पहले ही रख दिया था। तो आटा लगाने के बाद देखिए मुझसे तो इसी तरीके से तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस ये है बनाना, मतलब वो उस तरीके से ना रोल बना के गोल गोल एक ही लोई के साथ मुझसे बनता ही नहीं है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था, लेकिन ना मेरी जो पराठा है वो फट जाता है। तो देखिए मतलब सारे मसाले तो मैंने डाले हैं, सब कुछ मैंने डाला है, लेकिन मुझसे बस बनाना इस तरीके से नहीं आता है। इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, और जब खाने का मन होता है तो बना तो लेते ही हैं, किसी तरीके से भी बन जाए, मुझे तो ये लगता है बस मुंह का स्वाद है। तो देखिए जब अंदर से मन होता है खाने का और फिर इसी बात पे अटक जाए कि हमको बनाना ही नहीं आता है या कोई बना के दे, तो इससे अच्छा है जैसा बन रहा है कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। और फिर मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, और इसी तरीके से मैंने बनाए थे सारे पराठे। और उसके बाद मैंने ना सब्जी बनाई थी और स्कूल के लिए मैं रेडी हो गई थी। तो फिर देखिए यहाँ पे हमारे पराठे बहुत अच्छे बने थे और टेस्टी बहुत बने थे, इतना मुझे यकीन नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया। इसमें सिर्फ ना क्या था, हरे धनिए की कमी थी और सारे मसाले मेरे पास थे और सारे मसाले मैंने डाले भी थे। तो देखिए दूसरा भी पराठा बना लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सारे पराठे बनाए थे, मैंने बनाए थे करीब 8 पराठे, और देखिए कितना अच्छा इसका कलर, जितना इसका अच्छा कलर था ना उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थे। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, स्वर जी को भी काफ़ी पसंद आए। तो आप भी अगर बनाना चाहते हो, तो अगर आपको भी उस तरीके से नहीं बनाने आते हैं ना, तो वैसे काफ़ी सब बना ही लेते होंगे, मुझे लगता है शायद मुझे ही नहीं बनाने आते होंगे। तो मैं तो भाई इसी तरीके से बना लेती हूँ, और जब भी खाने का मन होता है तो इसे बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने गैस ही बंद कर दिया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि गैस बंद करना है या ऑन करना है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, और माही को भी अभी स्कूल नहीं भेजा है, और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है। और सुबह को मैंने ना इतनी ही वीडियो क्लिप ली थे और ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। और बहुत ही आज ना मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ, और आप सभी से हेल्प की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सभी हेल्प करना, मेरा मतलब कुछ सजेशन देना, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट करते हो और एकदम सही सलाह देते हो। तो इसलिए मुझे लगा आपसे ज़्यादा बेटर मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं देगा, इसलिए मैं आपसे कुछ अपनी परेशानी है उसका हल मांगूंगी। तो आप ज़रूर बताना, वीडियो को पूरा आप देखना। मैं वीडियो में आपसे पूछूंगी कि मुझे क्या सही करना है। वैसे आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो अभी देखिए हमारा जो पराठा है वो बन के रेडी हो गया है। उसके बाद ना मैं स्कूल से आ गई थी, और स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ ब्लाउज़, और ये ब्लाउज़ मैंने सिल के रेडी कर दिए थे, और ये ना बिल्कुल नाप के थे, लेकिन कस्टमर को फिर भी ये ढीले करवाने थे, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा जगह नहीं थी, बिल्कुल एक आप समझ लो आधा इंच से भी कम होता है, 2 पॉइंट उसके करीब ये थोड़ा सा टाइट था। लेकिन वही होता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है आजकल सिलाई करने का, क्योंकि ना गांव में सिलाई के पैसे इतने ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे उधार कर करके सब लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी सिलाई का मन नहीं है। और भी ना मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम ना इतना ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, कभी कभार जो मेरे रेगुलर हैं
उनका मैं कर लूँगी अगर मन होगा तो। और नहीं तो ना मुझे लगता है कि मैं स्कूल को ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि ना अभी बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 2 काम करना, फिर बच्चों को साथ में, बच्चों को तो वैसे तो टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन उसको ना या तो और एक्स्ट्रा ट्यूशन कराई जाए या फिर मतलब उनको घर पे पढ़ाया जाए। तो इस वजह से ना माही को और नित्या को, अभी देखिए दोनों पढ़ने जाती हैं, तो उनको भी टाइम देना होगा। और कितने भी आप अच्छे स्कूल में डाल लो, कितनी भी अच्छी ट्यूशन लगवा लो, जब भी ना बच्चे को आप घर पे नहीं देखोगे तब तक बच्चा कुछ भी नहीं सीखता है। तो घर पे भी देखना ज़रूरी है, और मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आओ, स्कूल से आने के बाद फिर घर का काम रहता है, फिर सिलाई का काम रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ प्रॉपर अपना जो सारा समय है, वैसे आप बताना कि मैं ये जो डिसीजन मैंने लिया है वो गलत है या सही है, आप इसमें राय ज़रूर देना। तो मैं ना स्कूल, मतलब स्कूल का ही, अब टीचिंग का ही काम रखूँगी, बस सिलाई का काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि सिलाई का काम में बहुत ज़्यादा माथापच्ची है और पैसे भी टाइम से नहीं मिलते, और ना ही कुछ इसमें सीखने के लिए मिल रहा है। वही है बस, मतलब थोड़ा सा अगर लूज हो गया, टाइट करो, पूरा दिन ख़राब हो जाता है, माइंड ख़राब रहता है, और उतने में ही लगे रहो, और उतने में भी पैसे भी नहीं टाइम से मिल रहे हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते हैं। और ज़्यादा टाइम से, एक तो टाइम से पैसे नहीं देते, ऊपर से इतना ज़्यादा गाँव में ना कस्टमर का इतना ज़्यादा मुँह बना रहता है, बहुत ज़्यादा। तो गांव में जो बहनें सिलाई करती होंगी तो हर जगह की स्थिति यही होगी। लेकिन जब तक मैं सिलाई इसलिए कर रही थी अब तक, क्योंकि मेरे पास ना कोई इनकम करने का या पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं था, मेरी मजबूरी थी। तो अभी मेरी मजबूरी है, वो मजबूरी नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ। और अभी मुझे लग रहा है कि बच्चों को ना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अगर मुझे सिलाई कभी करनी होगी तो मैं बाद में सिलाई भी कर लूँगी, लेकिन अभी ना मैं बच्चों के लिए इसलिए टाइम देने, क्योंकि दोनों बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हर चीज़ बतानी पड़ती है, और जब तक बच्चे को 1-2 घंटे तो लेके बैठना ही पड़ेगा घर पे, तभी अब बच्चे कुछ सीख पाएंगे। और नित्या को तो हाथ पकड़ के करवाना होता है काम, तो करीब 1 घंटा नित्या के लिए रख लीजिए, 2 घंटे, और 1 घंटा माही को, कम से कम 1-1 घंटे दोनों बच्चों को देना चाहिए, मुझे लगता है स्टडी के लिए। और लेकिन मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हस्बैंड जी भी देखिए कभी जल्दी आ जाते हैं तो कभी लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं 3 ब्लाउज़ों की अल्ट्रेशन का काम मैंने किया था, और ब्लाउज़ मैंने ही तैयार किए थे, बस ये थोड़े से ना टाइट, मतलब मेरे हिसाब से जो नाप दिया गया था उसके हिसाब से सही थे, बस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही थोड़े से टाइट थे। तो मैंने इन्हें फिर से अल्ट्रेशन का काम किया है। और इतना ज़्यादा मतलब पैसों की ना बहुत ज़्यादा तंगी हो रहती है, कस्टमर्स के हाथ से पैसे निकालना, किसी का कुछ होता है तो कोई 10 रुपये मतलब छोड़ जाता है, कोई 20 रुपये छोड़ जाता है, और मना करो तब भी मतलब ऐसे इस तरीके से मुँह बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि कितना भी काम करो, और बस ना फ्री में ज़्यादा काम करवाते हैं लोग। बिल्कुल ये समझ लो कि हमारी धोती का, मतलब हम गांव में तो धोती बोलते हैं, साड़ी का कोना फोल्ड कर दो, ये इतना कर दो, बस इतना ही काम, या इतनी सी मेरी कुर्ती उधर गई है, इसकी अल्ट्रेशन का काम कर दो। और जब पैसे बताओ ना तो बोलते हैं अरे इतना सा ही तो काम है, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, 2 मिनट, तो 1 सेकेंड में अगर काम हो जाए तो आप खुद ही कर लो ना। तो इस वजह से ना मेरा सिलाई से ना एकदम मन ना ऊब गया है, तो बिल्कुल भी सिलाई करने का मन नहीं है। देखिए कोई भी काम जब हम करते हैं तो पैसे जब प्रॉपर हमको मिलते हैं, और हर कोई ना पैसे के लिए ही काम करता है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे नींबू पानी की शिकंजी, और तबीयत भी ना बिल्कुल भी ख़राब है, अच्छी तबीयत नहीं रह रही है, ब्लड प्रेशर फिर से लो हो गया है। तो मैंने सोचा नींबू पानी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा नींबू पानी मैंने बनाया यहाँ पे, दोनों बेटियों के लिए भी बनाया। यहाँ पे मैं माही से मंगा रही थी चाकू, और माही ना कुछ भी चीज़ जल्दी ला के नहीं देती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, एकदम धीरे धीरे इसके काम रहते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा धीरे करती है। तो फ़िलहाल चाकू तो इसने ला के दे दिया, और अभी हम नींबू निचोड़ लेते हैं। नींबू को ना मैंने पहले, और नींबू इतना ज़्यादा खट्टा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन नींबू पानी काफ़ी टेस्टी बना था। मैंने 1 गिलास मैंने पिया, 1-1 गिलास माही ने पिया, मैंने तो ज़्यादा ही पिया था, और माही नित्या ने कम ही पिया था। तो नींबू बाद में ही मैंने, मतलब छानने के बाद ही नींबू को डाला है। तो बहुत ही ज़्यादा, अगर ब्लड प्रेशर लो की जिसकी शिकायत रहती है ना, तो वो आप नींबू पानी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपको बताऊँ एक बार क्या हुआ था ना, जब माही का जन्म होने वाला था तब मैं हॉस्पिटल गई थी, लास्ट अल्ट्रासाउंड मैंने 9वें महीने में कराया था। तो उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरे ना पानी की कमी बहुत ज़्यादा थी। तो डॉक्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा दवाई लिख के दी, करीब 2400 रुपये की दवाई लिख के दी थी।
तब मैंने दिमाग लगाया और मुझे मतलब वीडियोस तो मैं देखती थी यूट्यूब पर कि किस तरीके से हम मतलब सारी प्रेगनेंसी में किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, पानी की पूर्ति किस तरीके से होगी। गर्मी का समय था क्योंकि माही का जो जन्म है 28 मई को, तो इसी टाइम का समय है जो अभी चल रहा है, बिल्कुल सेम टाइम था। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने नींबू लिया, 2 किलो चीनी ली उधर से ही हॉस्पिटल से आते हुए, 2 किलो चीनी खरीदी, नींबू लिया और फिर मैं आ गई। मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, 1 लीटर ये जो मग रखा है ना, इतना पूरा भर भर के मैंने एक टाइम में पानी पिया था। तो फिर मैंने ना खून की कमी मेरी इतनी जल्द, मतलब पानी की कमी सॉरी, इतनी जल्दी पूरी हो गई थी, बहुत जल्दी। और मत। तो फिर देखिए यहाँ पे ये कुछ तरीके होते हैं। तो मैंने 2400 रुपये भी बचा लिया। और माही का जो जन्म है वो नॉर्मल हुआ है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी है। और नित्या का जन्म था तो वो ऑपरेशन से हुआ था। तो उस टाइम पर ना, अगर आप जानना चाहोगे नित्या का जन्म ऑपरेशन से क्यों हुआ, क्या मेरा खान पान सही नहीं रहा था, क्या कंडीशन थी हमारी, क्या आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे किस्से भी हैं जो मुझे लगता है अगर आप लोग सुनना चाहोगे, आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद देखिए सिलाई का काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर अभी, इसीलिए ना मन नहीं करता है एकदम। फिर दोपहर का खाना जो हमने खाया था तो इतने सारे बर्तन थे। और आपको पता ही है मैं सुबह का जो सारे बर्तन है वो तो धो के जाती हूँ, लेकिन जो हम लोग खाना खाकर जाते हैं ना वो बर्तन रह जाते हैं। तो फिर वो बर्तन भी धुलने को, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर पे, लेकिन टाइम ना इतना ज़्यादा नहीं रहता है मेरे पास। तो थोड़ा बहुत ना आराम करने का भी मन होता है, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो शरीर ना, आप अभी ना आप सभी के कमेंट के रिप्लाई भी मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि शाम को जैसे ही मैं बिस्तर पर जाती हूँ 9 बजे के टाइम, जितने भी टाइम पहुँच जाऊँ फ्री होकर, तो मैं ना 2 मिनट तक भी मोबाइल नहीं चला पाती हूँ। एकदम जाते ही मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ। इस वजह से आजकल वीडियो भी टाइम पर अपलोड नहीं हो रहा है, कि वीडियो की एडिटिंग मैं रात को ही करके रख लेती थी, और अभी मैं वीडियो की अपलोडिंग मतलब एडिटिंग भी रात को नहीं करके रख पा रही हूँ, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अभी मुझे ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, और एक ही काम मेरे लिए सही है, और एक काम मैं अपना सही से कर लूँ। ज़रूरी नहीं है कि 10 काम करो, फ़ायदा क्या है। काम तो मैं 2 कर रही हूँ, लेकिन कोई भी काम मेरा सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सिर्फ मैं बच्चों की स्टडी है, अपने बच्चों की स्टडी और अपनी स्टडी पे अब ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि अब मुझे ना अपनी कोचिंग की भी मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी माही और नित्या हो चुकी हैं दोनों बड़ी। तो अपने करियर के बारे में जो मैंने पैसे फाँसे हैं, इतना ज़्यादा मैंने डिप्लोमा किया है, तो उस पर भी मुझे अब ध्यान देना चाहिए। शायद टाइम अभी आ गया है, क्योंकि गाँव में सिलाई करके ना इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं कमा पा रही हूँ। ये बात मैंने शुरू से ही आपको बताई थी। इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है। कभी कभी ना सिलाई का भी सीज़न चलता है, जैसे शादी लगन वगैरह रह गया तो ज़्यादा सिलाई आती है, उसके बाद इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं आती है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सिलाई को ना मैं बंद ही कर दूँगी। अगर वैसे मुझे बंद तो नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन ना मैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ, खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैं ना सिलाई का काम बंद कर दूँगी। उसके मैं सारा कुछ साफ़ कर दूँगी, और आप शाम तक को मैं दिखाऊँगी कितना ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए और ना ही बच्चों के लिए। पूरा दिन लगता है ना जैसे एक लट्टू होता है, पूरा दिन गोल गोल घूमता रहता है। मुझे लगता है मेरी लाइफ ही उसी तरीके की हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा भी बिज़ी रहना सही नहीं है, खुद को ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रह रही है, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए इनकम का जो साधन था, मैं मतलब खाली नहीं बैठना चाहती थी, मैं कुछ ना कुछ कमाना चाहती थी। तो अभी स्कूल के ज़रिए मैं कुछ ना कुछ कमा रही हूँ और बच्चों के लिए भी टाइम दे पाऊँगी। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं सिलाई का काम नहीं करूँगी अब ज़्यादा। एक तो कस्टमर आए भी थे तो मैं उनको वापस कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं सिलाई का काम इतना ज़्यादा, और गांव में ना सिलाई का काम करना सबसे ज़्यादा जो होता है पागलपंती मुझे लगता है
कि मैंने की है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कस्टमर मुँह बना रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब पैसे देने में आनाकानी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे हैं टाइम से, तभी ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन जो थे वो भी धुल लिए, कपड़े भी धुलकर मैं आ गई हूँ। और इतने सारे बर्तन आप देख सकते हो पूरे टब भर के हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, और अभी मुझे ना देखिए इतना ज़्यादा टाइम 2 तो मुझे बच जाता है। 1 बजे तक मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मुझे वीडियो अपलोड का काम रहता है, एडिटिंग का काम रहता है, तो 2 ढाई बजे तक मेरा ये हो पाता है। उसके बाद देखिए मैं कितना ही सिलाई करूँगी, तो मैं 1 घंटे सिलाई का काम मुश्किल से कर पाती हूँ। फिर एक्स्ट्रा काम हो गया, झाड़ू लगाना हो गया, बर्तन जो दोपहर भर के फैले रहते हैं वो हो गए, और फिर ये भी काम करने में 1 डेढ़ घंटा निकल ही जाता है। आप झाड़ू लगाओगे, बर्तन धुलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप रूम की ना, मुझे अपने रूम की हालत देख के लग रहा है कि शायद इतना ज़्यादा मतलब मेरा पूरा सामान था। जब मैं सिलाई का काम सिर्फ करती थी, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं करती थी, तब मैं अपना सारे काम कर लेती थी अच्छे से। यहाँ पे ना सुबह की सब्ज़ी है ये, तो मैंने सोचा अभी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 3:30 बजे का करीब टाइम है। अगर शाम को करीब 7-8 बजे खाना खाएंगे तो ये ना ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं सब्ज़ी को भी गर्म करके रख ले रही हूँ। यहाँ माही देखिए सो चुकी है, और अभी 6 बजे का टाइम है, मुझे तो टाइम भी फिक्स नहीं पता था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर बनाऊँगी रोटी, और हस्बैंड जी आ गए थे, तो आज ना मैं फटाफट सब्ज़ी, मैंने आपको दिखाया था कि सब्ज़ी मेरी सुबह ही बना ली थी मैंने। और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ तो मैं बना लेती हूँ। और मैं इधर फ्राई पैन में आपको दिख रहा होगा चावल मैंने बना लिया है। तो चावल बनाने के बाद अभी ये लोग तो जा रहे हैं छत पे, और मैं भी आऊँगी, अभी इनके साथ साथ छत पे जाऊँगी। और यहाँ पे खाना ना बना के ही मैं छत पे गई थी, तो मैंने कहा चलो। और आज दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सुबह सिर्फ आलू के पराठा थे, वही हम लोगों ने खा लिए थे। तो कपड़े भी देखिए मैंने डाल दिए थे धोकर, तो रोटी बनाकर मैं आ गई हूँ, कपड़े भी फैला देती हूँ अभी। और 7 बजे तक मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद देखिए हम जाएंगे थोड़ी देर छत पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ी बहुत देर ना परिवार को भी देना चाहिए, साथ में मिलकर बैठना चाहिए। जब ज़्यादातर काम में उलझे रहो तो थोड़ा बहुत, देखिए मैं ये नहीं कह रही एक्स्ट्रा लोगों के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना पास में पड़ोस में कुछ लोग खड़े थे, तो मैं वहाँ पे कुछ बोल रही थी, वो तो मैं सुनने जा रही थी बार बार। और काम भी अपना देखिए पूरा जो मेरे हैं यहाँ पर कपड़े, सारे कपड़े मैं फैला दूँगी। और ये कपड़े मैं दोनों टाइम धोती हूँ, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़ों को ना मुझे 2 टाइम धोना पड़ता है। तो आप लगा लोगे काम मेरे डबल हो गए हैं, तो उस वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं मेरे, और ऊपर से इनका पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से सिलाई से ना मैं एकदम ऊब गई हूँ। इसी वजह से मेरा मन नहीं अंदर से बिल्कुल भी टूट गया है, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि मैं सिलाई का काम करूँ। तो अभी जितने सारे कपड़े हैं उनको मैं निपटा दूँगी, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े सिलाई का काम मैं नहीं लूँगी और ना ही करूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े आप देखिए, ये सारे कपड़े आज के हैं, और सुबह मैंने कपड़े धुल दिए थे। और ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने स्कूल से आके निकाले गए थे, माही की ड्रेस वगैरह हो गया। और ये क्योंकि इन दिन गर्मियों में ना 2-2 बार बच्चे नहाएंगे, स्कूल सुबह ही जल्दी नहा लेते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा मतलब दोपहर तक इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बहुत। तो खाना बनाने के बाद जो बर्तन थे उनको, बर्तन को भी मैं धुल के ही रख देती हूँ फटाफट, हाथों हाथ ये भी काम हो जाएंगे। तो आज मैंने ज़्यादा सिलाई का काम नहीं किया था, तो आज थोड़ा बहुत टाइम जो था मैंने बच्चों के साथ भी काटा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके से ना सिलाई का काम हो गया, कोई भी काम हो गया, तो बच्चों को जब टाइम नहीं देते हैं, मुझे लग रहा है कि बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, क्योंकि माही ना पढ़ने में एकदम डिम होती जा रही है। माही वैसे पढ़ने में काफ़ी होशियार है, जब से मैं उस पर घर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ ना, तब से माही पढ़ने में थोड़ा डिम होती जा रही है। तो अभी मैं उस पर भी ध्यान दूँगी, क्योंकि अभी कहते हैं ना छोटा बच्चा कोरे कागज़ के समान होता है, उस पर हम जो लिख देंगे उसी तरीके का उसका फ्यूचर, उसका कैरियर बन जाता है। तो अभी मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। इसी वजह से माही और बच्चे मेरे सिलाई छोड़ने का जो रीज़न है वो बच्चे ही हैं, क्योंकि बच्चों को पर ध्यान देना जैसे माँ होती है, माँ ही तो ध्यान देगी। और मैं जब पूरा दिन ही बिजी रहूँगी तो बच्चे ना, तो बच्चों का मन होता है कभी कभी मम्मी मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बात करो, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ अपने काम की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ उनको भी मैं टाइम दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं, और
मुँह हाथ धुलने के बाद ना मैं आ गई हूँ यहाँ पर शाम की करूँगी पूजा, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है, 7:30 बजे का करीब टाइम भी है, तो पूजा भी कर लेते हैं। और ना यहाँ पे नित्या डेली क्या करती है, जो धूप जलाते हैं ना, तो वो धूप पूरे मंदिर में फैला देती है, हर दिन उसका यही रहता है। तो अभी पूजा करने के बाद फिर मैं भी जाऊंगी छत पर, क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे सब लोग बैठे हैं छत पर, तो छत पर भी अभी मैं जाऊंगी। और उसके बाद मैं मतलब खाना खाएंगे हम आने के बाद। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके अपनी सलाह ज़रूर देना। और जब मैं छत पे बैठी तो ये लोग ना मूवी देख रहे थे, और बहुत ही अच्छी मूवी थी जो, तो ये देख रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फैमिली के साथ बैठो ना तो थोड़ा अलग सुकून होता है। और पूरे दिन ये लोग तो फिर आके हस्बैंड जी और बच्चे तो साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जब अकेली होती हूँ ना, मेरे साथ जब ज़्यादा काम होते हैं मेरे पास, तो मैं बिल्कुल कामों में ही उलझी रहती हूँ, तो उस वजह से ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है। कुत्ता पापा बनाए थे तो अपने लिए मम्मी आसमान को दिखाओ, लगा तो अकेले मम्मी आसमान को दिखाओ। दिखा दो, पूरा गांव दिखा दो। धीरे धीरे दिखाओ, धीरे 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 मोबाइल को चलाओ ऐसे। तुझे सूरज का हुआ चंदा, तुझे दिल का हुआ तारा, बस आ जाओ। तो फिर देखिए यहाँ पे रात करीब हो चुकी है, करीब हो रहा है 7:30 बजे का टाइम। और आजकल 7:30 बजे भी ना बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। तो थोड़ी देर हम और रुके थे, करीब आधे घंटे, फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पर। और गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है नीचे, तो हमने सोचा थोड़ी बहुत प्राकृतिक नज़ारा भी और प्रकृति की भी हवा ली जाए। तो यहाँ पे छत पे आके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम करीब 8 बजे करीब नीचे आए थे। तो अभी लो देखिए रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप देखिए क्या नज़ारा। हम काफ़ी 2 घंटे छत पे बैठे थे, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया भी था। और अभी हम लोग जाएंगे नीचे, और आज इसके साथ ही हम अपने वीडियो को भी एंड करेंगे। तो ऐसे प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स। जल्दी से